देखिए, ये तो जो सरकार ने ये कैबिनेट में अभी निर्णय लिया है सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में स्थानांतरित करने का, इसका कर्मचारी संघ जो है शिक्षा बोर्ड का समस्त अधिकारी और कर्मचारी जो है इसका कड़े शब्दों में विरोध करता है। क्योंकि आप जो है जो शिक्षा बोर्ड है वो एक प्रदेश की तो एक संस्था है, सरकार की तो एक संस्था है। इस पर विश्वास ना करते हुए आप सेंट्रल एजेंसी पे विश्वास करते हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो हमने आज जनरल हाउस के माध्यम से जो है यही बात हमने रखी है। प्रदेश सरकार के समक्ष भी हम ये विनम्रता से आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर आप पुनर्विचार करिए, क्योंकि ये जो है ये बोर्ड आपका ही है। इसी बोर्ड से पढ़ के जो है आप लोग भी जो है उच्च पद पर आसीन हुए हैं और यहाँ से ही जो है आप अपने जो है आज जो अपना स्टेटस है वो दिखा रहे हैं। तो शिक्षा बोर्ड को जो है आपने जो ये काम किया है अभी इस जो हमारी संस्था को है मतलब बिल्कुल लो में लाने का, तो ये जो थोड़ा हमें भी बड़ा अटपटा लगा है कि आप एक हमारे पे विश्वास ना करके कि सेंट्रल एजेंसी पर जो है विश्वास कर रहे हैं। सीबीएसई का विरोध क्यों किया जा रहा है? सर, सीबीएसई का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो भी एक एनसीईआरटी का ही एक पार्ट है। एनसीईआरटी का ही वो सिलेबस पढ़ा रही है, शिक्षा बोर्ड भी वही सिलेबस पढ़ा रहा है। तो हम तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब आपके पास ये फैसिलिटी है तो फिर आप जो है सेंट्रल एजेंसी के पास क्यों जा रहे हैं। हमारा तर्क तो ये है कि अगर सीबीएसई का सिलेबस कोई अलग होता, सीबीएसई का कोई अपना सिलेबस नहीं है। सरकार बोल रही है कि भाई हम सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाएंगे, तो सीबीएसई का कोई सिलेबस नहीं है, वो एनसीईआरटी का ही है। करिकुलम जो है वो भी एनसीईआरटी का ही, हमारा भी वही है। तो फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई फ़र्क लग रहा है? ये तो बात तो फिर हमें भी आपको लगता है कि ऐसे ही अगर सीबीएसई करने स्कूल तो एचपी बोर्ड की आवश्यकता ही? हाँ बिल्कुल, ये तो संस्था के ऊपर जो एक सवालिया निशान भी है। जब हमारी जो ये संस्था है क्या ये काम नहीं कर रही है? आज प्रदेश सरकार जो है पूरे साक्षरता जो है हासिल कर दी है 100%, अपनी पीठ थपथपा रही है। आज जो हमारी जो मानक होते हैं उस पर जो है 5वें नंबर पर पहुंची है आज प्रदेश सरकार, वो अपनी पीठ पर थपथपा रही है। तो इसी शिक्षा बोर्ड के बलबूते पर थपथपा रही है और आज आप इस शिक्षा बोर्ड को जो है आप इस कदर से दरकिनार कर रहे हो। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है फैसला है। इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा और इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। आगामी कदम क्या जो है वर्तमान सरकार से मिला है, अपनी बात रखी? हमने बात की है, माननीय मुख्यमंत्री से भी महोदय से भी हमने बात की है, मंत्रिमंडल के 4-5 जो है बात की है। शिक्षा मंत्री जी से हमने इस बारे में बात की थी कि अगर आपने सुधार करना है तो वो पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। शिक्षा बोर्ड बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको सीबीएसई के लेवल से अपने स्कूल को आपको डेवलप करना होगा, तभी जाके जो है ये जो आपकी है माननीय मुख्यमंत्री के क्वालिटी एजुकेशन देना जो है वो तब जाके वो सिद्ध होगा। ये शिक्षा बोर्ड बदलने से कुछ नहीं होगा। और एक उनका एक और तर्क है कि भाई सरकार का कि भाई सीबीएसई में जाके जो है नेट जेई और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए अच्छी तैयारी मिलेगी। अरे शिक्षा बोर्ड के भी वही वो है सिलेबस है, उसी से वो पढ़ रहे हैं। इसी में जो आईएएस है, एचएएस है, नेट जेई अच्छे जो है अंकों के साथ वो उत्तीर्ण हो रहे हैं। प्रदेश सरकार को अगर हमारे में कमी लग रही है, अगर आपने सुधार करना है कोई तो हम पे करो ना सुधार। आप जो पैसा उधर लगाना है आपने पैसा वो हमें दे दो, हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, हम उस लेवल पे ले आते हैं। सीबीएसई क्या उसके ऊपर के लेवल पे भी हम जो है इस चीज़ को ले आएंगे शिक्षा बोर्ड को। पर एक बार आप हमारे पे तो विश्वास करो, आप तो हमारे पे विश्वास नहीं कर रहे हो। प्रदेश सरकार का जो शिक्षा मंत्री उनका ये कहना है कि लगातार क्वालिटी एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल किए जाएंगे। धरातल पे क्या आपको देखने को मिला कि इससे पहले भी कोई स्कूल बंद किए, कई मर्ज किए और अब ये निर्णय सरकार ने लिया? देखो, ये तो क्वालिटी एजुकेशन माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बात की है क्वालिटी एजुकेशन देने की बात है, वो अच्छी बात है। वो यहाँ पर भी कई बार उन्होंने जो है दौरे किए शिक्षा बोर्ड में, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हिमाचल का इतिहास पढ़ाना है, एक बुक्स जो है अलग से एक हिमाचल के बारे में इसके ऊपर काम चला हुआ है, तो वो कैसे होगा? सीबीएसई वाले तो वो हमारा पाठ्यक्रम तो उसमें होगा ही नहीं। हम तो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, किताबें तो वही रहेगी। कुछ एक किताबें जो होती है जिसमें हिमाचल का बच्चा जो है हिमाचल का इतिहास पढ़ता है, जो हमारे शूरवीर है इतिहास है उसके पढ़ते हैं, रमणीय स्थल है उसके बारे में वो पढ़ता है। तो इन चीज़ों से हमारा जो छात्र है वो भी अनभिज्ञ रह जाएगा। शिक्षा प्रणाली में भी कोई बदलाव होगा? बिल्कुल, शिक्षा प्रणाली में हमने बहुत सुधार की है। अभी भी कितनी वो जो है परख जो एनपी के माध्यम से जो परख है वर्कशॉप, कितनी वर्कशॉपें हो रही है। हम जो आपके जो 9 से लेकर +2 तक है जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस बेस से हम क्वेश्चन पेपर को तैयार कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है वो सीबीएसई के लेवल का ही है। आप किसी भी एजेंसी को ले आ दो और तुलना करो एचपी बोर्ड और सीबीएसई से आप करो। सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है, क्या मंशा देखते हैं, क्या मंशा है सरकार की इस तरह की? नहीं, देखो, ये तो सरकार का ये है कि भाई अपनी संस्था को वो आप विश्वास नहीं करोगे, अपनी संस्था को ख़त्म करना है, तो ये तो मंशा साफ दिख रही है। ये तो प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए और हमारे जो प्रदेश की जनता है उसको भी इस बारे में सोचना चाहिए।
बोर्ड संघ का क्या आगामी निर्णय रहेगा? देखो आज तो आपके माध्यम से जो है और इस हम अपनी अथॉरिटी के माध्यम से भी यह जो है यहाँ पर बात करेंगे और एक मीटिंग जो है अपने अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय जी के साथ करेंगे इस बारे में जो है, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। शिक्षा बोर्ड को जो अस्तित्व की लड़ाई है, जो प्रदेश सरकार ने इसे ख़त्म करने के लिए जो आज एक कील ठोकी है इस जो 15 तारीख को कैबिनेट में, तो हम तो इस चीज़ का विरोध करेंगे और इनसे मीटिंग करेंगे। ये भी अपने जो है सरकार से इस बात को रखे। बाकी हम जो है कर्मचारी संघ जो है अपने अधिकारियों से और जो निचले तबका है सबसे बात करेगा। तो इस हिसाब से हम पूरे जो पेंशनर जो है हमारे, वो भी बेचारे यहाँ देखो आना चाहते थे, मैंने उन्हें रोका क्योंकि वो प्रदेश के इतने बुजुर्ग हो गए, 80 साल 85 साल की उम्र के हो गए, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वो रह रहे हैं। तो वो यहाँ पर आते आज की डेट का कहाँ रहने की व्यवस्था होनी थी, कहाँ दर दर उनको भटकना पड़ना था, तो उनको भी बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके इतनी इस संस्था को इस टॉप के लेवल तक बढ़ाया है। पर हमने उनको बोला अभी आप रुको, हम प्रदेश सरकार से बड़े शांतिप्रिय तरीके से जो है हम बात अपने रखना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। अगर फिर भी प्रदेश सरकार नहीं मानती है या हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर अगर आगामी रणनीति जो है आपको हम बता देंगे। विपक्ष भी कहीं ना कहीं खुलकर जो है विरोध नहीं कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अब ये तो विपक्ष की बात है ना सर, ये तो विपक्षी जाने। हम तो कर्मचारी नेता है, हमें इस संस्था पे जब बात आई है तो हमें तो इसका हम करेंगे, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक दिख ही नहीं रहा, क्योंकि जब हमारा सिलेबस ही वही है, वही वो कर रहे, किताब वही है ना जी, टीचर वही, फिर आपके स्कूल भी वही, स्टूडेंट भी वही, फिर बदला क्या? बोर्ड बदलने से क्या होगा? अगर आपने CBSE के लेवल बनाना तो स्कूल के आपके आधारभूत ढांचे को आपको सुदृढ़ करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पूरा स्टाफ देना पड़ेगा, आपको ऐसी तरीके से जो स्कूल का प्रशासन है उसको मजबूत करना होगा। आपको लगता है कुछ व्यक्तियों को लाभ देने के लिए निर्णय लिया जा रहा है? अब ये तो मैं इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि कुछ व्यक्तियों को लाभ होगा नहीं होगा, पर हमारे लिए तो भाई हानि है इस चीज़ की, और प्रदेश को भी हानि है इसकी। ये प्रदेश की जनता को भी इसके बारे में समझना होगा कि भाई जो चीज़ है ये गलत हो रही है, क्योंकि इनकी फीसें बहुत ज़्यादा है और जो है इस चीज़ का जो है हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मेरा तो जो हमारे जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं हमारे टीचर्स जो यूनियन से है वो भी इसका विरोध करें, उनको भी आगे इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रदेश के हित में नहीं है।